हाथी के दांत वाली बात हो गई सर, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। क्यों 30 से 32 पहुंच गए हम, वो घट गए, हम बढ़ गए जी। यही एम ने दिखाना था। बहुत सारे चेहरे बेनकाब हुए। जैसा मैंने कहा, कुछ सदस्य ऐसे थे इनमें जो कभी बैठ जाते थे, कभी उठ जाते थे। अगर हमारी बात मानते, सीक्रेट वोटिंग कराते तो गए थे ये। तो इन्होंने खुले तौर पर वोटिंग करवाई, ये भी कारण रहा सर। मैंने सवेरे आग्रह किया था कि वोटिंग सीक्रेट कराया जाए, क्योंकि व्हिप जारी कर दिए गए, तो इस वास्ते या व्हिप विड्रॉ किए जाए सीक्रेट वोटिंग की। मैंने एक बात और हुई सर, अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल, जो कि किसानों को देशद्रोही शब्द आपने भी सदन में आवाज उठाई, उस क्या बात थी? डिलीट हो गया वो। उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही थी सर? डिलीट हो गया जब वर्ड ही डिलीट हो छोटा सा। लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव था, जो मुद्दे हमने उठाए थे, जैसे एमएसपी का था, उसमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जो मैंने कहा था लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, जो हमने कहा था भाई 2022 में किसान की आमदनी दुगनी कैसे करेंगे, जबकि सारे मैंने आंकड़े दिए थे कि लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। इसी प्रकार से कानून व्यवस्था के बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया। और आपका जो ये लेके आए हैं 15% का, और 2 विरोधाभासी कानून ले आए, 15% रिजर्वेशन है, 15 साल डोमिसाइल। हाँ न सॉरी, जो 75% जो रिजर्वेशन की है, उसमें 15 साल की डोमिसाइल की बजाय 5 साल कर दिया। तो कैसे होगा ये? एमएसपी को तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया। कैसे दुगनी करेंगे आमदनी, ये कोई जवाब नहीं आया। जबकि मैंने कहा कि भाई ये आप बताइए, लागत बढ़ रही है, मैंने सारे आंकड़े दिए 2016 के बाद कितनी है, और एमएसपी कितनी मिली है, स्टेट ने क्या रिकमेंड किया है, वो भी रिकमेंडेशन नहीं मिली, उससे भी एमएसपी नहीं मिली, लागत भी पूरी नहीं हुई है किसान की। जो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से असेसमेंट की है लागत, वो भी किसान की नहीं पूरी हो पा रही है। तो किसान का जो कर्जे में डूबा जा रहा है, सरकार का उस तरफ ध्यान जाना चाहिए। और घोटालों की लाइन लगा दी थी हमने, सारे एक के बाद एक घोटाला बताए, उनके बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया। अभी भी निराशा ही हाथ लगी सर। बिल भी वापस नहीं होंगे, ये भी मना कर दिया मुख्यमंत्री ने, बिल वापस नहीं होंगे। छोटा साहब, एक जो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे आप, वो 55 रहा उनका, जो कि आपके विपक्ष में पड़े हैं, और पक्ष में आपके 32 पड़े हैं। जब ये आप पहले से जानते थे कि ये सरकार जो रेशियो था इनका वही है, और 2 लोग तो शुरू से ही विरोध कर रहे थे, ऐसे में ये लाने का असर क्या हुआ? अगर देखा जाए तो आपकी बेइज्जती हुई है। देखो, प्रजातंत्र में खुलकर खिंचाई की अगर कहा जाए सदन में, कहानियां हमने की है, हमने सुनाई है कहानियां उनको, उन्होंने कहानियां हमने सुनाई है। भाई तुम्हारा शाह आलम का कहाँ तक था, इसी प्रकार से इनका कहाँ तक सरकार है, सब हमने सुनाई। ये तो आपस की बात है, लेकिन हमारा स्ट्रेंथ बड़ा है। हम 30 से 32 गए हैं और वो घटे हैं, और बहुत सारे लोग पहले से ही खिलाफ में थे सर। नहीं, व्हिप इशू कर दिया। भारत भूषण जी ने आपके दादाजी की भी उदाहरण दिया सर, 1907 में जो बत्रा साहब ने, जो रोहतक से विधायक, उन्होंने भी याद करवाया वो आंदोलन। हाँ, वो सरदार अजीत सिंह जो शहीद भगत सिंह के चाचा थे, वो हमारे गांव में रहे, और उस आंदोलन में लाला लाजपत राय, सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह और मेरे दादाजी भी थे। गोहाना में दराबियाना जो बढ़ाया था अंग्रेज़ों ने, उसके खिलाफ एक विराट किसान सम्मेलन हुआ था, और सरदार अजीत सिंह वहाँ चौधरी मातूराम जी के यहाँ रहे। लाला लाजपत राय का बचपन रोहतक में गुजरा। वो लाला लाजपत राय के पिताजी मुंशी राधा कृष्ण, जो पर्शियन के टीचर थे, वो मेरे बड़े दादाजी के टीचर थे। और आर्य समाज से लाला लाजपत राय भी, शहीद भगत सिंह का परिवार भी, और हमारा परिवार भी आर्य समाज में
सामाजिक सुधारों के लिए लड़ता रहा।